आज हम लोग बातचीत करेंगे लीवर का। लीवर के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे कि लीवर को कैसे रखना है और लीवर की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो सही नहीं रहेगा, और उसको किस तरीके से हम लोग सही रख सकते हैं। देखिए, हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं ना, हम लोग शरीर के अंदर मतलब ये जो पूरा बॉडी देख रहे हैं, उसके अंदर एक बहुत बढ़िया पार्ट है जिसका नाम है लीवर। हम लोग सभी जानते हैं लीवर एक महत्वपूर्ण एक अंग है हम लोगों का शरीर के ऊपर। अगर ये सही नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा कुछ बीमारी हो सकता है। लेकिन इसको प्रोटेक्ट अगर सही तरीके से हम लोग करें तो हम लोग जो रोजाना जो जिंदगी जी रहे हैं वो खुशहाल जिंदगी ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ नियम, कुछ तरीके से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो मुकेश जी, अगर स्क्रीन शेयर हो सकता है तो प्लीज आप शेयर कीजिए। हम लोग आज का टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे और इसको बारे में बार बार इसको फील्ड में प्रमोट भी करेंगे हम लोग कि लिवर को कैसे सही रखना होगा और किस तरीके से लिवर को सही रखा जा सकता है। खान पीन में क्या नहीं लेना पड़ेगा और क्या ले सकते हैं। देखिए, अगर आपका लीवर सही रहेगा मतलब आपका खान पीन अगर सही तरीके से होना शुरू हो जाएगा और आप और हम सही तरीके से इसको ले पाए तो बहुत बढ़िया खुशहाल जिंदगी ले सकते हैं। देखिए, एक डायग्राम आपका पास आएगा। ये पूरा लिवर का स्ट्रक्चर है। हम लोगों को जो एक हेल्दी लिवर बोलते हैं ना, ये एक हेल्दी लिवर का स्ट्रक्चर है जिसके लिवर है, स्टोमक, गॉल ब्लेडर और पेनक्लियस के पूरा ये स्ट्रक्चर दिया गया है। ये एक सुस्त लिवर का ये स्ट्रक्चर है। अगर हम और आप नॉर्मल लिवर अभी पोजीशन है तो ऐसा इसका कलर और ऐसा इसका पोजीशन होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जो खान पीन का टाइम और कुछ लोग अल्कोहल है मतलब अल्कोहल लेते हैं या फिर धूम्रपान करते हैं या दूसरा कुछ नशा करते हैं, या फिर खान पीन अगर सही तरीके से ना हो, बॉडी में अगर टॉक्सिन जमना शुरू हो जाए तो लिवर डैमेज की तरफ जाता है, मतलब लिवर में कुछ बीमारी शुरू हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। देखिए, स्वस्थ लिवर का मैंने एक आपको पोजीशन दिखाया। फिर मैं दिखा रहा हूं आपको लिवर का जो सेकंड, जो पूरा बॉडी, ह्यूमन बॉडी के साथ जो पिक्चर है, ह्यूमन बॉडी के साथ जो पिक्चर है, ये देखिए, मैंने पहले आपको जो पिक्चर दिखाया था वो एक नॉर्मल लिवर मतलब ऊपर वाला एक हेल्दी लिवर का पोजीशन दिखा रहा है। सेकंड एक नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। फैटी लिवर मतलब लिवर के अंदर आपका चर्बी जम जाना, लिवर के अंदर कुछ बीमारी आ जाना, इससे फैटी लिवर का नाम दिया गया है। और नीचे वाला जो है वो है आपका पूरा जो लिवर का जो पोजीशन है, इस पे कोलेस्ट्रॉल, आपका सिरोसिस मतलब एक घाव जैसा लिवर पे बन जाना। नॉर्मल हेल्दी लिवर आपका पोजीशन देखिए कितना बढ़िया दिखा रहा है। फिर नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लिवर है उसका देखिए लिवर आपका बांड जैसे जैसे जल गया है ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। और जो सिरोसिस मतलब घाव हो जाना लिवर पे, इससे पूरा लिवर देखिए सूजन का जैसा दिखाई दे रहा है। तो लिवर नॉर्मल रहेगा तब आप और मैं खुशहाल जिंदगी ले सकते हैं, कोई भी बीमारी अटैक नहीं करेगा। लेकिन लिवर में अगर फैटी लिवर बन जाए या फिर लिवर में सूजन हो जाए, घाव हो जाए, तो हम लोगों को जिंदगी में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। आदमी धीरे धीरे कैंसर की तरफ भी जा सकता है या फिर उसका डेथ भी हो सकता है। इसीलिए ये शरीर के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है, इसको हमेशा सही रखना पड़ेगा। इसको बार बार डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा और इसको सही तरीके से रखना पड़ेगा। अगर लीवर किसी का सही रहेगा, हम लोग बोलते हैं ना कि पेट अगर बीमारी अगर ना रहे तो मैक्सिमम बीमारी हम लोगों को आता नहीं है। तो लीवर अगर सही रहेगा तो आपको 90% बीमारी क्या होगा वो आने नहीं देगा, क्योंकि यही डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, यही आपको फिर से रीजनरेट करके आपका सब कुछ कर देता है। इसलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आइए सर, लिवर का क्या क्या काम है, फंक्शन है, वो देखते हैं हम लोग। लास्ट वाला सर, ये जो लिवर का पिक्चर दिया हुआ है वो वाला। देखिए, लिवर का बहुत सारा फंक्शन है। इसमें से एक फंक्शन है, ये कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है। मतलब हम लोगों का शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल चाहिए, जो गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए, वो लिवर प्रोड्यूस करता है। ये एक एमिनो एक एसिड है जिसको यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ये
जो शरीर के अंदर एक जहरीला पदार्थ है, जो हम लोगों को लिवर के आसपास घूमते रहता है, ये जब क्रिएट होता है, ये जब तैयार होता है, तो उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है ये लिवर। तो अगर मान लीजिए लिवर सही नहीं रहेगा, तो ये एसिड क्या होगा, ये जो हम लोगों का जहर है वो शरीर के अंदर चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, हम लोगों को शरीर के अंदर बहुत सारा बीमारी आना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड एक चीज देखिए, ये आयरन को स्टोर करता है। जो हम लोगों को एक्स्ट्रा आयरन है उसको क्या करता है, ये लिवर स्टोर करके रखते हैं। उसको छोड़कर ये जो लिवर है ये बिलिरुबिन को सही तरीके से रखते हैं। देखिए लिवर अगर सही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या जानते हैं कि जॉन्डिस हो जाता है। तो जॉन्डिस को जो बिलिरुबिन जो बोला जाता है उसको क्लीन करने का काम भी लिवर करते हैं। लिवर का बहुत सारा काम है, अगर सही तरीके से लिवर ना रहे तो हम लोगों को बहुत सारा बीमारी हो सकता है। बिलिरुबिन बढ़ सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। आपके शरीर के अंदर जो ग्लूकोज का परिमाण है उसको सही तरीके से जनरेट करके हम लोगों को शरीर के अंदर भेजते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो इंसुलिन का परिमाण बढ़ाने के लिए भी लिवर काम आते हैं। जो शरीर के अंदर अगर जब हम लोग खाना खा रहे हैं, अगर सही तरीके से इंसुलिन ना बने तो वो खाना शरीर के अंदर जाएगा नहीं, सही तरीके से हर पार्ट्स पे जाएगा नहीं और पचेगा भी नहीं उतना अच्छा। तो इसीलिए इंसुलिन का जो मात्रा है वो खाने का समय वो बढ़ाने का काम भी ये लिवर करते हैं। और इंसुलिन जब हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं उसके बाद ग्लूकोज को ये ग्लूकोसाइड में कन्वर्ट करके शरीर के अंदर जो तत्व चाहिए, मतलब ग्लूकोज का परिमाण जब बाहर भेजना पड़ेगा शरीर के अंदर चारों तरफ से, तब भी ये लीवर काम करता है। तो लीवर का फंक्शन आप लोग देख लीजिए, खाना पचाने का समय जो ग्लूकोज चाहिए वो भी लीवर प्रोड्यूस करता है। एक्स्ट्रा समय जब ग्लूकोज का जरूरत होता है तब भी लीवर उसको भेजना शुरू करते हैं। शरीर के अंदर जब हम लोग खाना खा रहे हैं या फिर पेट के अंदर जो जहर है उसको यूरिया में वो कन्वर्ट कर देते हैं। शरीर के अंदर हम लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको सही तरीके से रखने के लिए और कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने के लिए भी लिवर को काम में लिया जाता है। बिलिरुबिन का जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो भी लिवर के थ्रू ही होता है। आपका बॉडी का ऑर्गन पे जो एक्स्ट्रा आयरन का जरूरत है वो भी स्टोर करने का काम लिवर करते हैं। तो इतना फंक्शन एक पार्ट्स बॉडी के अंदर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोगों को शरीर के अंदर। अगर ये सही नहीं रहेगा तो हम लोगों को बहुत सारा बीमारी आ सकता है। जैसे हम लोग देखेंगे अभी कि लिवर का सही नहीं होने से क्या क्या बीमारी हो सकता है, ये क्या क्या सिम्टम आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। देखिए पूरा पिक्चर यहाँ पर आया नहीं है। फैटी लिवर का लक्षण मतलब लिवर अगर आपका फैटी हो जाएगा तो उससे क्या क्या बीमारी आपको लक्षण में दिखाई देगा। देखिए सबसे पहले तो आपका इम्यूनिटी बहुत लो हो जाएगा। आपका वेट धीरे धीरे घटने लगेगा, वजन धीरे धीरे आप देखेंगे कि अचानक आपका वजन घटने लगा है। आपका पेट में या पेट का बाहर सूजन से जैसे आपको दिखाई देगा कि जब भी आप पेट में दर्द होने लगेगा, पेट का आसपास आप जब भी हाथ धोगे या नॉर्मल में बैठे रहोगे तो एक दर्द का जैसे शुरू हो जाएगा। अगर फैटी लिवर रहेगा तो आपका बिलिरुबिन भी बढ़ सकता है, एसजीपीटी और एसपी आपका ये भी बढ़ सकता है। मतलब लिवर का बढ़ जाना, एसजीपीटी और एफटी ये दोनों बढ़ जाने से क्या होता है, लिवर का साइड में हम लोगों को बहुत दर्द होगा, पेट का साइड में दर्द होना शुरू होता है। और फैटी लिवर होने से आपका लिवर का जो नॉर्मल फंक्शन है, जैसे मैंने बताया था कि कुछ देर पहले कि लिवर कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस कर रहा है, आयरन को स्टोर कर रहा है, ये सारे चीज वो बंद कर देगा। मतलब शरीर के अंदर अचानक से आपको क्या फील होगा कि मुझे बहुत सा कमजोरी फील हो रहा है, खाना सही तरीके से आपको भूख भी नहीं लगेगा। थोड़ा सा खाने का बाद आपको टॉयलेट भी हो सकता है, बार 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 आप टॉयलेट जा रहे हो, मतलब बाथरूम जा रहे हो लैट्रिन के लिए, ये भी हो सकता है। इसीलिए फैटी लिवर से दूर रहने के लिए आपको और मेरे को, पूरा परिवार को सही तरीके से आपको और मेरे को ये नॉलेज लेके क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या खान पीन रखना पड़ेगा, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। फैटी लिवर का लक्षण मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। कमजोर शरीर के अंदर कमजोरी का होगा, थकान सा जैसे महसूस होगा, पेट के अंदर या बाहर आपका सूजन का जैसा महसूस हो सकता है। आपका
लिवर का साइज बढ़ सकता है। आप जब भी इधर पेट के अंदर या बाहर आप जब भी इधर हाथ दोगे नीचे की तरफ, तब आपको दर्द का जैसा फील होगा, या नॉर्मल पोजीशन पे भी ये दर्द हो सकता है। आपको भूख भी नहीं लगेगा। अचानक से वजन घटना शुरू होना, ये भी फैटी लिवर का लक्षण है। अगर फैटी लिवर को सही तरीके से हम लोग पहले ही इसको रिकवर ना करें, तो ये सिरोसिस की तरफ जा सकता है, मतलब सूजन का जैसा हो जाएगा लिवर के अंदर। और ये सूजन अगर लिवर के अंदर हो जाए तो ये कैंसर का फर्स्ट स्टेज माना जाता है। इसीलिए देखिए, कैंसर एक घाव है, एक घाव है, लेकिन अगर वो बॉडी के अंदर घाव होता है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उस पे हम लोग वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं जो बाहर के घाव पे वो ट्रीटमेंट करते हैं। इसीलिए फैटी लिवर से दूर रहिए, और सबको ये नॉलेज दीजिए कि फैटी लिवर शरीर के अंदर ना हो, उसके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, 3 महीना 4 महीना बाद क्या क्या हम लोगों को लेना पड़ेगा, एचएचआई में कौन सा प्रोडक्ट है जो आप लेने से ये फैटी लिवर को हम लोग दूर भी करा सकते हैं। ये एचएचआई को दूसरे को देने से पहले आप और मुझे ये प्रोडक्ट सबसे पहले यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी रोजाना का जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं। कहीं जगह पे हम लोग पानी पी रहे हैं, दूसरा जगह पे पानी पी रहे हैं, तो पानी का हर जगह का क्वालिटी, पीएच लेवल बहुत फर्क रहता है। जैसे रेलवे स्टेशन में जो पानी हम लोग पी रहे हैं वो कब क्लीन होता है, नहीं होता है, वो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उसका जो पीएच का बैलेंस है वो बहुत लो रहता है। तो सही तरीके से पानी जो हम लोग पी रहे हैं वो सही नहीं पी रहे हैं। या खान पीन का, हम लोग मान लीजिए भूख लगा है, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला, कुछ ऑयली खाना हम लोग खा ले रहे हैं, तो ये लिवर के ऊपर चाप पड़ रहा है। देखिए, लिवर अगर पित्त थली अंदर हम लोग जो बोलते हैं ना, तो इसके अंदर अगर खाना सही तरीके से सही टाइम पे नहीं जाएगा तो उससे एक रस निकलता है। वो क्या करता है, वो हमेशा वो रस का काम है, जो खाना वहां पर स्टोर है उसको पचाना। तो मान लीजिए आपका पेट खाली है, वो रस लेकिन आपको अंदर उधर से गिर रहा है, टप टप करके, वो उसका जो टाइमिंग है उस टाइम के अनुसार वो गिर रहे हैं। लेकिन वहां पर जब कोई खाना नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, जो आपका पित्त थली है उसके अंदर सूजन करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसका काम है वो लगातार गिरते रहेगा, और उसको वो खाना अगर रहेगा, खाना का साथ वो गिरने के बाद वो उसको सही तरीके से पका के हम लोग को शरीर के अंदर भेजता है। तो ये चीज को हम लोग को, ये ड्यूरेशन को पकड़ना पड़ेगा कि हम लोग जब भी कोई बाहर जा रहे हैं, मुझे भी, मैं भी बोल रहा हूँ, मेरा भी ये फॉल्ट है, मैं बाहर पे कुछ खाना ले लेके जाता हूँ। हम लोग हमेशा कोशिश कीजिए, बिस्किट का पैकेट हो चाहे कुछ भी हो, चूड़ा हो या मूढ़ी हो, कुछ भी हो, साथ में रखिए, क्योंकि लिवर को हर 3 से 4 घंटा बाद थोड़ा थोड़ा करके खाना दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाना दीजिए, ताकि लिवर आपका हेल्दी रहे, और आपको अचानक से इतना भूख ना लगे कि आप बाहर का कुछ भी खाना खा के उसको डैमेज करे। लेकिन आप और हम अगर सुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो पूरा परिवार स्वस्थ रह सकता है। इसीलिए ये जिम्मेदारी आपको और मुझे लेना है कि पहले खुद सही रहेंगे, उसके बाद जितने भी सारे हम लोग का एसोसिएट है या आस पड़ोस में जो भी है उनको हम लोग सही रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर, कि कौन कौन सा फूड हम लोगों को लेने से अच्छा होगा, और कौन कौन का फूड को हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, उसके ऊपर अभी बातचीत करेंगे। देखिए, ये बहुत सारा एक डाइट चार्ट दिया गया है कि आपको सुबह उठ के गर्म पानी तो पीना ही है। ये हम लोगों का आदत अभी हो चुका है, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं जो लिक्विड फॉर्म में गर्म पानी का साथ। उसके साथ आपको ग्रीन फूड से लेकर बहुत सारा प्रोसेस दिया गया है। ब्रेकफास्ट में आपको कुछ लेना है, आपको दोपहर को लंच से पहले कुछ लेना है, या लंच के समय कुछ लेना है, और डिनर से पहले कुछ, डिनर के समय कुछ। तो ये पूरा जो डाइट चार्ट है वो आपको भेज दिया जाएगा। आप लोग इसको सही तरीके से रीड कीजिए, जितना हो सके इसको हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि सबका पास पैसा का एक बहुत मतलब उतना फ्लो नहीं है कि जिसकी वजह से हम लोग के पूरा डाइट चार्ट को फॉलो कर सके। लेकिन कुछ कुछ कर सकते हैं जो हम लोगों को रोज जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से अगर हम लोग ले, तो ये डाइट चार्ट लेने से क्या होगा कि लिवर हेल्दी रहेगा। इसके लिए मैं पूरा जो पिक्चर है आप लोगों को वो सेंड कर दूंगा। सर अगर नेक्स्ट स्लाइड है तो कुछ बोलिए, नहीं तो मैं फिर मैं एचएचआई का प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करूंगा। और नहीं है सर।
ओके ओके सर, ओके। चलिए मैं बातचीत करता हूँ अब, कौन सा प्रोडक्ट हम लोगों को लेने से, हम लोग HHI में कौन सा प्रोडक्ट है जो लेने से हम लोगों को क्या होगा, ये फैटी लिवर को दूर कर सकते हैं और लिवर को सही रख सकते हैं। देखिए हम लोगों के पास सबसे बढ़िया जो प्रोडक्ट है वो है फॉक्सलिब DS। आपका लिवर सही है या खराब है, ये आपको फॉक्सलिब DS यूज करना है कम से कम साल में 5 से 6 फाइल। आप मान लीजिए पहले 2-3 महीना फॉक्सलिब DS को यूज करें, फिर 6 महीना बाद फिर उसको 2 एक बार यूज कर लीजिए, क्योंकि फॉक्सलिब DS के अंदर जो कॉम्पोजिशन दिया गया है वो बहुत बढ़िया एक कॉम्पोजिशन के साथ, जो रोजाना घर में जिंदगी में हम लोग यूज करते हैं वैसा ही प्रोडक्ट डाल के उसको एक ऐसा तरीके से बनाया गया है कि वो जब भी हम लोग यूज करेंगे तो हम लोगों को लिवर के अंदर बहुत परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। देखिए लिवर जब तक डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेगा, मतलब कचरा को बाहर नहीं निकालेगा, टॉक्सिन को बाहर नहीं निकालेगा, तब तक लिवर सही नहीं रहेगा और सही तरीके से काम नहीं रहेगा। तो जो फॉक्सलिब DS है वो 2 तरीके से पाया जाता है, एक टैबलेट फॉर्म में है, एक लिक्विड फॉर्म में है। DS मतलब डबल स्टिक, नॉर्मल में फॉक्सलिब में या फिर लेवर का सिरप में जो पोजीशन, जो इंग्रेडिएंट दिया गया है, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट अर्जुना दिया गया है या गार्लिक दिया गया है, उसको वहां पर परिमाण है 200, तो वो फॉक्सलिब DS में 400 का पावर में या 350 का पावर में उधर मिलेगा। इसके डबल स्ट्रेंथ देने का तरीका इसीलिए है क्योंकि जो हम लोग ले रहे हैं वो तुरंत काम करना भी स्टार्ट करे। इसलिए फॉक्सलिब DS हम लोग जितने भी सारे एसोसिएट को दिए थे वो सारे को रिजल्ट मिला, क्योंकि उसके अंदर इतना पावर दिया गया है कि वो लिवर को जल्द से जल्द डिटॉक्सिफिकेशन करके फिर से वो नया तरीके से लिवर को जैसे काम करता है वैसे ही स्टार्ट करना शुरू कर देता है। इसीलिए फॉक्सलिब DS का टैबलेट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर फॉक्सलिब DS का जो लिक्विड फॉर्म है उस पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। खाने से पहले आधा घंटा या 10 से 15 मिनट पहले आप थोड़ा सा पानी के साथ 10 से 15 ml 2 बार, सुबह जब आप खाना खा रहे हैं दोपहर में आप तब भी ले सकते हो, या शाम के टाइम या रात के टाइम जब भी आप खाना खा रहे हो उस समय भी फॉक्सलिब DS को यूज आप कर सकते हो। लेकिन उसका परिमाण है एडल्ट के लिए 10 से 15 ml। आप थोड़ा सा पानी के साथ उसको पीजिए, उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद आप खाना खाइए, तो देखिए आपका लिवर का फंक्शन फिर से सही होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ एक और एक प्रोडक्ट है हम लोगों का, वो है लिवर सिरप। ये लिवर सिरप भी फैटी लिवर या लिवर जिसका बढ़ गया है, लिवर में सूजन है, उस सारे चीज के लिए भी ये काम करते हैं। तो इसीलिए आप और हम अगर लिवर में सिरप या फिर फॉक्सलिब DS या फिर फॉक्सलिब जो कैप्सूल है, ये सारे को अगर हम लोग यूज करें तो हम लोग जो रोजाना का जो जिंदगी से जो छेड़छाड़ कर रहे हैं अपना जिंदगी में, मतलब सही तरीके से खाना नहीं खा रहे हैं, सही टाइम के अनुसार हम लोग उसको ले नहीं पा रहे हैं सब कुछ, जिसकी वजह से क्या है कि हम लोगों का शरीर के अंदर लिवर में प्रॉब्लम आ जाना शुरू हो जा रहा है। इसको दूर करने और जिसको लिक्विड फॉर्म में अच्छा लगे वो लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन टैबलेट भी लेंगे वो भी खाने से पहले, और लिक्विड भी लेंगे वो भी खाने से पहले। डोज एडल्ट के लिए 10 से 15 ml थोड़ा सा पानी के साथ रेगुलर वाइज इसको यूज कीजिए। 2 से 3 फाइल यूज करने के बाद आप देखिएगा आपका लिवर हेल्दी होना शुरू हो गया है, आपके भूख भी लगना शुरू हो गया है, या आपका बाकी जो थकावट या फिर कुछ बीमारी आ रहा था लिवर की वजह से वो सही होने की तरफ जा रहे हैं। दूसरा एक प्रोडक्ट मैंने बताया था वो लिवर सिरप। लिवर सिरप भी बहुत उपयोगी है, फॉक्सलिब DS जैसे महत्वपूर्ण है वैसे ही लिवर सिरप भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर फैटी लिवर को प्योर करने का इंग्रेडिएंट दिया गया है, फैटी लिवर को दूर कर सकते हैं, लिवर जो बढ़ गया है उसको भी साइज में ले आ सकते हैं, या फिर जो सूजन हो रहा है उसको भी वो क्योर करने का क्षमता रखता है। इसीलिए लिवर सिरप का भी प्रमोट कीजिए, इसका भी यूज कीजिए। दाम दोनों का सेम है और खाने का पीने का तरीका जो है वो सेम है। इस दोनों प्रोडक्ट को मार्केट में देने से पहले खुद पहले यूज कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, खुद का लिवर को हेल्दी बनाइए,
फैमिली का लिवर को हेल्दी बनाइए, उसके बाद मार्केट में ये प्रमोट कीजिए। क्योंकि आप और फैमिली अगर सुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो आपका पूरा जिंदगी भी स्वस्थ रहेगा। और आप ही अगर खुद बीमार रहोगे तो क्या होगा कि आस पड़ोस में आप कुछ काम ही नहीं कर सकते हो, या फैमिली में भी आपका एनर्जी ले लगेगा। आप मान लीजिए आपका एनर्जी अगर लो रहेगा, आप काम से आए, घर में कुछ काम बोले, तो आपको थकावट की वजह से आपका इरिटेशन आ जाएगा। इसीलिए एनर्जी आपके शरीर के अंदर हमेशा रहना चाहिए। आपका शरीर के अंदर अगर बिलीरुबिन बढ़ जाएगा तो आपको भूख नहीं लगेगा, आपका पूरा शरीर हल जैसा जैसे होता है कि जन्डिस, वो होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए लीवर को प्रोटेक्ट करना सबसे पहला काम है कि लीवर को प्रोटेक्ट कीजिए। लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है हम लोगों का पास, वो है आंवला जूस। एलो आंवला जूस भी एक बहुत बढ़िया लीवर के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं विटामिन सी का भरपूर एक संतुलन अगर शरीर के अंदर रहेगा तो वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम बहुत बढ़िया करता है। मतलब जो भी सूजन हुए हैं या जो भी टॉक्सिन लिवर के आसपास में जमे हुए हैं, उसको दूर करने के लिए विटामिन सी बहुत बढ़िया काम करता है। इसीलिए आंवला एलोवेरा जूस को भी ले सकते हैं, या जो एलोवेरा जूस है इसको रेगुलर वाइज यूज कर सकते हैं फैटी लिवर को दूर करने के लिए। ये प्रोडक्ट आपको और हमको यूज करना ही करना होगा। एलोवेरा जूस आप सुबह भी ले सकते हैं एम्प्टी स्टमक में, या रात को भी ले सकते हैं। आप एम्प्टी स्टमक जब खाना खा लिए उसके सोने का जब जा रहे हैं, तब थोड़ा सा सुसुम गर्म पानी का साथ एलोवेरा जूस अगर लिया जाए, चाहे सुबह हो या फिर रात की तरफ हो, जिसको ठंड लगने का थोड़ा सा संभावना रहता है, वो रात को एलोवेरा ना पिए, वो सुबह एलोवेरा पी लीजिए। क्योंकि सुबह अगर एलोवेरा वो पीते हैं तो भी उसका अच्छा काम करेगा। और रात में एलोवेरा इसीलिए हम लोग ज्यादातर बोलते हैं, क्योंकि शरीर तब क्या रहता है, पूरा शरीर आपका मतलब सोया हुआ रहता है, कुछ पार्ट्स ही उस समय काम करता है जो आपको शरीर के अंदर जो चलना चाहिए वही काम होता है। लेकिन तब जब अगर एलोवेरा जाए तो उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो बहुत बेहतरीन होता है रात के समय। लेकिन ठंड लग जाने की वजह से हम लोग इसको सुबह लेने बोलते हैं। अगर रात के समय एलोवेरा लिया जाए तो बहुत बढ़िया बेहतरीन काम करता है एलोवेरा। इसीलिए एलोवेरा या फिर एलो आंवला, जो भी आप पीते हैं या जो भी आपको अच्छा लगे, इसका प्रमोट कीजिए। लेकिन रेगुलर वाइज एलोवेरा को आपको लेना ही चाहिए। फॉक्सलिप डीएस, लिवर सिरप, जैसे मैंने बताया एलो आंवला या फिर एलोवेरा जूस, ये सारे चीज अगर सही तरीके से हम लोग लेना शुरू करें, 2 से 3 महीना लिए, पूरा लीवर डिटॉक्सिफिकेशन होकर नॉर्मल में आ जाएगा। फिर आप धीरे धीरे उसको छोड़िए, फिर आपका लास्ट मतलब साल के लास्ट के अंदर फिर 1-2 एलोवेरा ले लीजिए और फॉक्सलिडियस या फिर लिवर सिरप ले लीजिए। रेगुलर वाइज इसको आपको लेने का जरूरत नहीं है। जब प्रॉब्लम में है या प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उसके बाद फिर से हम लोग खाना खाएंगे, फिर से लिवर वही पोजीशन पे आएगा, उस पर टॉक्सिन जमना शुरू हो जाएगा। फिर 6 महीना बाद आप इसको फिर से डिटॉक्सिफिकेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन उससे पहले हम लोगों को खान पीन के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, आपको अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा। जो अल्कोहल लेते हैं उसको अल्कोहल धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फैटी लिवर भी होगा और उसके साथ लिवर में सूजन भी हो सकता है, लिवर कैंसर भी होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो बहुत सारा लोग जो अल्कोहलिक है, जो अल्कोहल लेते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उन लोगों का लिवर में सूजन हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि लिवर सूजन होने के बाद उनको कैंसर होकर लिवर में पानी हो गया, उसके बाद उसका डेथ हो जाता है। इसलिए अल्कोहल से दूर रहिए। और फास्ट फूड, जो पास्ता या फिर हम लोग जो जंक फूड खाते हैं, मैगी हो या फिर जो हम लोग चिप्स वगैरह ये जो खाते हैं, इसको परहेज करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये ऑयली चीज हम लोगों का शरीर के अंदर बहुत नुकसान देते हैं। जहरीला पदार्थ है जो केमिकल से बना हुआ है, जो शरीर के अंदर जा रहा है, जो शरीर अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। पहले जमाने में ये पास्ता भी नहीं था, मैगी भी नहीं था, नूडल्स भी नहीं था और चिप्स भी नहीं था। खुशहाल जिंदगी था, किसी को लिवर की बीमारी भी नहीं था, क्योंकि वो लिवर ऑटोमेटिक रूप से आपको शरीर के अंदर वो जनरेट करे। लेकिन हम लोग इतना ऑयली और इतना जंक फूड खा लेते हैं, जिसकी इतना अल्कोहल भी ले लेते हैं, जिसकी वजह से लिवर फिर से रीजनरेट नहीं कर पाते हैं। हमेशा खान पीन का टाइम को सही रखिए। और फूड में हमेशा जैसे ग्रीन सलाद हो, या फिर हम लोग जब खाना खा रहे हैं फ्रूट्स के परिमाण शरीर के अंदर हम लोग एब्जॉर्ब ज्यादा करें, तो इससे क्या होता है कि इसमें विटामिन सी, विटामिन डी, ए, ये सब इनको मिल रहा है, तो लिवर हेल्दी रहने
उसको यूज कीजिए, आपका लीवर भी सही रहेगा। क्योंकि लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कॉफी भी बहुत उपयोग काम कर सकता है, नोनी जूस भी बहुत बढ़िया काम कर सकता है शरीर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, फॉक्सलिप डीएस मास्ट, लिवर सिरप आप दे सकते हैं, एलोवेरा जूस का उपयोग कीजिए। ये अगर सही तरीके से हम लोग यूज करें तो लीवर हेल्थी रहेगा। लीवर हेल्थी रहने से आपका पूरा बॉडी का जो ऑर्गन है वो भी सही रहेगा। आपके शरीर के अंदर जो ग्लूकोज बन रहा है वो अधिक मात्रा से नहीं बनेगा। लीवर अगर सही रहेगा तो इंसुलिन का परिमाण जो है वो सही तरीके से बनने लगेगा। खाने का समय ये जो शुगर लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है और शरीर का बाकी ऑर्गन को वो महत्वपूर्ण है। बिलिरुबिन का जहरीला पदार्थ बन रहे हैं, उसको डिटॉक्सिफिकेशन यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम भी, यूरिया के थ्रू बाहर निकालने का काम भी ये हम लोगों का लीवर करते हैं। इसीलिए लीवर का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा आयरन है उसको भी स्टोरेज करके रखते हैं। जो एनर्जी लेवल है, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, और एनर्जी लेवल को सही रखने के लिए लीवर बहुत महत्वपूर्ण काम है। लीवर को ना बढ़ने देना है ना फैटी होने देना है। अगर लीवर बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम है, आपका साइड में दर्द होना शुरू होगा, आपको बहुत रेस्ट में रहना होगा, तब जाके एसजीपीटी और एलएफटी आपका सही तरीके से रहता है। तो इसीलिए जब भी किसी का जॉन्डिस होता है उसको क्या दिया जाता है, उसको पूरा टोटली बेड रेस्ट दिया जाता है। कि बेड रेस्ट एकमात्र उसका ऑप्शन है, और खान पीन का जो तरीका है वो उबला हुआ खाना सब कुछ खा के तभी जाके लिवर फिर से रीजनरेट और रीसेट होता है। इसीलिए एसजीपीटी और एलएफटी ना बढ़े और लिवर का बिलिरुबिन का मात्रा ना बढ़े, इसीलिए लिवर को सही तरीके से उसको रखना पड़ेगा। बिलिरुबिन एक बहुत मतलब बुरा बीमारी है। लिवर में बार बार होने से लिवर के सूजन हो जाता है और सूजन से कैंसर की तरफ वो चला जाता है। इसलिए जितने भी मेरा साथी है सब बाहर में काम करते हैं, सबका खान पीन का तरीका सही रखिए, और जो प्रोडक्ट बताया गया है आप लोग इसको उपयोग कीजिए। इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने से क्या होगा, हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, फैमिली रहेगा, और बाकी बाहर में प्रोमोट आपका जितने भी सारे कचरा है वो बाहर निकाल देगा। एलोवेरा का इतना गुण है, वो लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। और फॉक्सलिप डीएस अगर टैबलेट फॉर्म में लेते हैं तो एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाने से कुछ देर पहले, और अगर लिक्विड भी लेते हैं तो वो हम लोग लेंगे 10 से 15 ml, थोड़ा सा पानी का पहले सुबह और शाम की तरफ। लिवर का सिरप भी वैसे ही हम लोग लेंगे। ये जो 4 से 5 HHI का प्रोडक्ट, ये मार्केट में जब भी लिवर का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो एक टैबलेट दिया जाता है, वो है लिव 52। हिमालयन का एक बढ़िया प्रोडक्ट है, इसको हम खराब नहीं बोलेंगे, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। लिव 52 दिया जाता है, लेकिन लिव 52 में जो इंग्रेडिएंट है और उसको जो काम करने की क्षमता है उससे बहुत बेहतरीन काम करता है फॉक्सलिप डीएस। ये हम लोग मार्केट में भी देखे हैं, या हम लोगों का सर ने जो इसके ऊपर नॉलेज दिए है उसके ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है। कीमत भी कितना है आपका, कि आपको 170 रुपया में एक फाइल, मतलब एक महीना में 340 रुपये में आपको 2 फाइल मिल जा रहा है। आप फॉक्सलिप डीएस का जो मैंने बताया उस तरीके से बनाया गया है, और ये एचएचआई का पेटेंटेड प्रोडक्ट है, इसलिए ये इसमें किट में हमेशा दिया जाता है। देखिए फॉक्सलिप डीएस एलोवेरा जूस, नोनी जूस, ये क्यों दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है ताकि हम लोग घर में इसको यूज कर ले, यूज करके सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करें। फॉक्सलिप डीएस देखिए, जब भी हम लोग का किट बना है फॉक्सलिप डीएस उस किट से नहीं निकला है। और दूसरा एक चीज एलोवेरा जूस, ये भी किट से नहीं निकला है। इसका कारण है, अगर आपका लीवर हेल्दी रहेगा, आप खाने के बाद अगर सुस्त रहेंगे, आपका गैस का बीमारी, आपका लिवर का जैसे बीमारी, ये सारे चीज अगर सही रहेगा तो आप सुस्त रहेंगे, आप मार्केट में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। इसीलिए हमेशा हम लोगों को किट में ये प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है। उसके साथ तुलसी रस का सेवन, ये तो कमन है। हम लोग जब भी किसी को कुछ भी दवाई या
आप हम लोग सजेस्ट करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि तुलसी का रस आप हमेशा पीजिए, क्योंकि उसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करने का बहुत बढ़िया इंग्रेडिएंट उस पे रहता है और नेचुरल तरीके से वो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। इसीलिए तुलसी का रस भी हमेशा यूज कीजिए। और सर देखिए, कुछ तेल का परहेज कीजिए। जो हम लोग मार्केट से तेल उठा के लेके आते हैं ना, वो लिवर के लिए एकदम अच्छा नहीं है। मतलब मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे आपका वो जो हम लोग क्या बोलते हैं, राइस ऑयल का जो मार्केट का ले रहे हैं, उसका जो इंग्रेडिएंट है वो सही नहीं है हम लोगों का शरीर के लिए। उसपे जो फैटिक एसिड या फिर जो ओरिजिन ऑयल रहता है वो बहुत कम मात्रा में रहता है, संतुलित नहीं रहता है। लेकिन बॉडी के लिए जो चाहिए, जो एपी ऑर्गेनिक से प्रोड्यूस हो रहा है राइस ऑयल, जो हम लोगों का पास अभी कीमत भी घट गया है, 2 लीटर का 360 रुपया में है, इसका उपयोग कीजिए। शरीर के अंदर तेल अगर सही तरीके से जाए, अगर ज्यादा ना जाए तो भी लिवर प्रोटेक्ट हो सकता है। इसीलिए राइस ऑयल का उपयोग कीजिए, ताकि बेहतरीन लिवर आपको मिले और हेल्दी एक फैमिली आपको मिले। आज का सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं जितना मेरा नॉलेज था मैंने आपको देने का कोशिश किए। अगर और भी कुछ नॉलेज मिलता है तो हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। तो आज का सेशन को मैं हैंड ओवर करता हूं तोतन सर को। सर आप क्लोज कीजिए सेशन को। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छा डिस्कशन लिवर के ऊपर। इसके बारे में सबका नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। और हम ही लोगों के पास प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम लोगों को सही तरीके से यूज करना है। अगर आपको कोई दिक्कत भी बाहर में जो खाना खाते हैं, जंक फूड या टॉक्सिन वाला फूड, तो वो आपको क्या करता है, फॉस्फोलिपिडेज सही तरीके से उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है। मेनली बहुत सारा यूज करते हैं। अगर नहीं करते तो इसको भी करना बहुत जरूरी है। एलोवेरा को दिन में 2 बार यूज करना चाहिए। हम लोग ओनली मॉर्निंग में यूज करते हैं, बट रात को भी सोने के पहले यूज करना बहुत जरूरी है। ये यूज करने से क्या होगा, आपका शरीर बहुत ही अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन होगा। शरीर से जितना टॉक्सिन निकलेगा उतना आपका शरीर सही रहेगा। तो चलिए, बहुत ही अच्छा आज का डिस्कशन हुआ। फिर मिलते हैं अगले कल सुबह 6 बजे एक नया टॉपिक के ऊपर, नया